नमस्कार। आज हम एक टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स पर चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग बहुत सा जो है वो प्लांट्स में मूवमेंट देखे हैं, उसका अनुभव किए हैं। जैसे कि आसपास आपका जो है वो प्लांट कहीं न कहीं आप ज़रूर उसे देखे होंगे जो अपना मूवमेंट शो करता है। अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने सनफ्लावर को देखा होगा, सुबह में उसे देखेंगे तो वो जो है पूरब की ओर उसका रहेगा। फ्लावर जब वो खिलेगा तो उसका जो है वो डायरेक्शन रहेगा पूरब की ओर, और शाम में देखेंगे तो वो जो है वो पश्चिम की ओर उसका हो जाएगा डायरेक्शन। तो इस तरह से बहुत सा मूवमेंट हम लोग देखेंगे, और इन सबों को हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे। एक और मूवमेंट आप लोग देखे होंगे, छुई मुई का पौधा, मिमोसा पुडिका जिसे कहते हैं, वो जैसे ही उसको छुएंगे अपना पत्ता जो है उसका अपने पत्तियों को वो सिकोड़ लेता है। मतलब उसे लाजवंती भी कहते हैं। इसलिए जो है वो कि मतलब ये शर्मा गई, शर्मीली वो जो है वो पौधा माना जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सा मूवमेंट आप लोग देखे होंगे। आंवले का पत्ता है, वो भी देखेंगे कि वैसा ही हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे एक समी, उसके भी वैसे ही हो जाते हैं लिप्स। तो इस तरह से हम लोग मूवमेंट की जो बात करते हैं तो उसमें जो है वो दो तरह का मूवमेंट आएगा। एक जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट और दूसरा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब कि वो डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, मतलब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होगा उसके डायरेक्शन में वो मूवमेंट शो करता है। और कुछ है कि स्टिमुलस है लेकिन उसके डायरेक्शन में नहीं, मतलब कि वो टुवार्ड्स या अवे वो मूवमेंट नहीं करता है। केवल वो स्टिमुलस मिलेगा तो वो जो है अपना पार्ट्स, प्लांट का जो पार्ट्स है वो मूव करेगा। जैसे फूल है तो उसमें खिलना, फूल का खिलना जो है वो कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो दिन में खिलते हैं फूल और कुछ रात में खिलते हैं, और दिन होते ही वो बंद हो जाते हैं। कुछ है कि वो रात होते ही फूल की पंखुड़ियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं। तो ये जो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाएगा। और एक जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, मतलब कि जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में वो है वो अपना मूवमेंट शो करेगा। अब इसमें भी दो तरह का होगा कि एक जो है वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव मूवमेंट होगा। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो है प्लांट का मूवमेंट, मतलब कि वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो शो करता है, मतलब अपना जो रिएक्शन है वो ग्रो करके करेगा। मतलब कि वो ज़्यादातर मूवमेंट उसमें जो है वो ग्रो करके वो शो करेगा कि वो जो है इधर उधर वो मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है प्लांट का पार्ट जो है वो इधर उधर चला जाएगा। हम लोग जैसा वो मूवमेंट नहीं शो करता है, उसमें जो है वो अटैच्ड पार्ट जो है वही इसमें मूवमेंट शो करेगा। डीअटैच होके वो मूवमेंट नहीं शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये जो है दो तरह का मूवमेंट होगा। एक हो गया डायरेक्शनल मूवमेंट और दूसरा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो सीन इन प्लांट्स। सबसे पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब ये जो है वो कहलाएगा ट्रॉपिज्म। और ये जो है डायरेक्शनल मूवमेंट है, प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति यदि वो जो उसी के डायरेक्शन में या अवे या टुवार्ड्स हो सकता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, और उसके जो है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सा इसका एग्जाम्पल है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब कि लाइट के डायरेक्शन में यदि होता है मूवमेंट तब उसे कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। और यहाँ पर अपोजिट भी हो सकता है और ये जो है उसके टुवार्ड्स भी हो सकता है। तो मतलब ये अब इसमें
निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ जो है ट्रॉपिज्म दो तरह का हो जाएगा, निगेटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट जो है वो प्लांट का पार्ट्स में मूवमेंट जो हो रहा है वो टुवार्ड्स स्टिमुलस, तब उसे कहेंगे पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस तब वो जो है कहलाएगा निगेटिव। उसके विपरीत और यदि हो रहा है, मतलब कि लाइट उधर है और मूवमेंट इधर हो रहा है, तब उसको कहेंगे ये जो है निगेटिव हो रहा है। लेकिन लाइट उधर है और मूवमेंट भी उधर ही हो रहा है, तब उसको कहेंगे, जैसे अगर हम एक गमला में पौधा लगाए हुए हैं, उसे अंधेरे में ले आके रख दें और एक छोटे सा जो है वो लाइटेड एरिया में एक छोटा सा जो छेद है उसके तरफ देखेंगे कि वो ग्रो करना शुरू कर देगा। या कहीं पर कम धूप मिल रहा है तो वो पौधा जो है वो जिधर धूप मिलेगा उसके तरफ वो जाना शुरू कर देगा, मतलब सनलाइट के तरफ या जो भी लाइट है उसके तरफ ये ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से जो है मूवमेंट को कहेंगे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म कहने का मतलब कि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब कि यहाँ जो है वो एक मूवमेंट होगा उसमें जो अगेंस्ट ग्रेविटी या फिर टुवार्ड्स ग्रेविटी। जैसे सूट का ग्रोथ जो है वो होता है अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो होगा मूवमेंट, इसमें मतलब निगेटिव ट्रॉपिज्म ये होगा। और उसके रूट, प्लांट के रूट जो है उसमें होगा टुवार्ड्स ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ यदि होता है मूवमेंट तब उसको कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। फिर इसी तरह से है केमोट्रॉपिज्म, मतलब कि केमिकल के डायरेक्शन में यदि मूवमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म कहलाएगा। और यदि इससे अवे होगा तो हम लोग कहेंगे ये नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म। इसी तरह से हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब यहाँ पर वाटर कहेंगे, और वो वाटर की डायरेक्शन में यदि मूवमेंट हो रहा है, जैसे रूट का जो है वो जिधर वाटर मिलेगा, अगर कोई गमला में कोई ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग इधर पानी ना दे के दूसरा तरफ यदि देते हैं तो देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उसका जो रूट है वो उसके डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे। और थिग्मोट्रॉपिज्म, मतलब कि जैसे ही टच कहीं पर हो रहा है, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सा जैसे करेला है, परोर, नेनुआ जिसे कहते हैं, वो सब में जो है गर्ड का, बीटर गर्ड करेला, या जो है स्पंज गर्ड नेनुआ जिसे कहते हैं परोर, तो उसका जो है उसमें से निकलेगा टेंड्रिल। या फिर देखे होंगे लौकी का पौधा, वो उसमें भी जो है वो क्लाइंबर्स होता है, तो क्लाइंबर जो होंगे उसमें निकलेगा उसमें से टेंड्रिल्स। ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो टेंड्रिल्स जहाँ भी टच करेगा, मतलब कोई सपोर्ट उसे समझ में आएगा तो उसके चारों ओर वो जो है वो स्प्रिंग जैसा वो गोल गोल घूम जाएगा और उसे पकड़ के और फिर वो अपना आगे का मूवमेंट वो करना शुरू कर देगा, प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। और फिर हम लोग बात करते हैं, अब ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बात समझे हम लोग। फिर अब है नेस्टिक मूवमेंट, एक और दूसरे तरह का मूवमेंट है जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, कि मतलब कि यदि हम उसे टच करते हैं तो वो जो है वो मूवमेंट करेगा, लेकिन जिधर टच हुआ है उसके डायरेक्शन में नहीं, वो जो है वो अपना जिधर डायरेक्शन में उसे मूवमेंट करना है वो कर लेगा, मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा इसमें। जैसे मिमोसा पुडिका में होता है, छुई मुई का पौधा, जैसे ही उसे टच किया जाता है तो वो जो है स्टिमुलस के डायरेक्शन में वो अपना मूवमेंट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अपना जो है वो लीव्स को मोड़ने का काम, सिकोड़ने का काम वो कर लेगी। इसी तरह से फिर एक तो ये इसको कहेंगे थिग्मोनेस्टिक, ये जो नेस्टिक मूवमेंट हुआ तो इसको कहेंगे थिग्मोनेस्टिक, मतलब कि टच के कारण यदि ऐसा मूवमेंट होता है प्लांट में तो वो जो है यहाँ पर टच हो गया स्टिमुलस और वो उसमें रिस्पॉन्स होगा, मूवमेंट शो करेगा। तो इस तरह से एक और है फोटोनेस्टी, मतलब कि बहुत सा प्लांट जो है वो लाइट के प्रति रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि सनलाइट यदि मिलेगा
तो वो खिलेगा फूल उसका, और यदि सनलाइट जैसे जैसे समाप्त हो जाएगा वो धीरे धीरे वो जो है बंद होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कुछ जो है वो लीव्स भी ऐसा करते हैं, जो बताए हम आपको कि शमी का पौधा है या आप आंवले का पौधा देखेंगे तो उनकी पत्तियां भी जो है वो सब जो है उस रात के समय सिकुड़ जाते हैं और दिन में फिर से वो खिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें मूवमेंट देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला जो है वो फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म में ये जो है कैसे काम होता है ये सबसे पहले हम लोग देखें, कैसे मूवमेंट प्लांट्स करते हैं। और इसमें हम लोग इसके पहले पढ़ लिए थे कि वो जो है हार्मोन, इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन के थ्रू होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये जो है फोटोट्रॉपिज्म में अब आएगा यहाँ पर बात जो है वो लाइट के तरफ, मतलब कि लाइट के डायरेक्शन में यदि मूवमेंट हो रहा है तब उसे कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। और इसको हम लोग समझें कि ये कैसे होता है। अगर एक आपके पास पॉटेड प्लांट है, मान के चलिए ये आपके पास एक पॉटेड प्लांट है, और यहां से इसको सनलाइट मिल रहा है, इसके ठीक सामने वाला यदि मिल रहा है तो यहां हम लोग हार्मोन के बारे में जाने थे कि ऑक्सीन एक खास तरह का हार्मोन है जो ऑक्सीन ये बनता है किधर, वो जो है नोड पर बनेगा, मतलब कि प्लांट के टिप, अब वो जो है चाहे तो रूट या सूट, मतलब जहां पर वो जो है उसका एपेक्स जिसे कहेंगे वहां पर ये बनेगा। तो यहाँ सबसे ऊपर वाला पार्ट्स पर यहाँ पर ऑक्सीन जो है वो रिलीज होगा, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीन रिलीज होगा वो इसको ग्रो करवाने में मदद करेगा। ऑक्सीन के प्रेजेंस में और भी इसमें जो हार्मोन्स हैं वो भी काम करते हैं, जो हम लोग पहले जाने थे। जिब्रेलिन का भी काम है, साइटोकाइनिन जो है वो इसमें डेवलपमेंट करवाने का काम करेगा। तो सबसे पहला है कि यदि सनलाइट इसे मिल रहा है तो ये जो है सीधा पौधा होगा, मतलब कि हम यदि जनरली उसे धूप में छोड़ देते हैं तो प्लांट जो है वो ज्यादातर सब सीधा ऊपर की ओर जाएगा। और ये जो है यहाँ पर ये इस तरह से होगा, तो यहाँ ऑक्सीन जो है वो यहाँ हम यदि इसमें थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके देखें तो हम मान सकते हैं कि ये जो है इसका यहाँ पर टिप है, मतलब एपेक्स है, ये जो है सूट एपेक्स कहलाएगा। तो सूट एपेक्स पर इसमें जो है ऑक्सीन का डेवलप, ये जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पूरा पूरा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, जो है इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीन। ये जो है ऑक्सीन हार्मोन का यहाँ पर पूरा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये जो है इसके कारण ही यहाँ पर और भी साइटोकाइनिन ये सब जो है वो डेवलपमेंट का काम करेगा, और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जो है वो प्लांट सीधा बढ़ेगा। अब बात करते हैं जब ये जो है गमले का पौधा को देखेंगे कि यहाँ सनलाइट अब इधर से मिल रहा है, मतलब कि ये जो है अब ऐसे हो गया, तब क्या होगा, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे तो ये देखेंगे कि इसका जो अब है इसमें अब जो है वो ऊपर यहां पर जब इधर आ गया तब इसमें देखेंगे कि इसका जो ग्रोथ हो रहा है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इसका जो अब यहाँ स्टेम का जो पोर्शन है, तो जिधर सनलाइट मिल रहा है
मतलब कि सनलाइट इसको इधर मिलेगा। ये वाला जो है इसको हम यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ पर अब इधर से सनलाइट इसको ज़्यादा मिल रहा है, ये है सनलाइट। तो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो है यहाँ जमा होगा, ये जो है इधर ना होके ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा ऑक्सीन। अब ये जो है ऑक्सीन हार्मोन जो है वो इधर मतलब कि सैडी एरियाज में ये जमा होगा। ये यहाँ पर ऑक्सीन अब जमा होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, ऑक्सीन यहाँ पर मूवमेंट इसका जो है अब शो कैसे करेगा, तो ये जो है धीरे धीरे इसमें अब वो जहाँ पर ऑक्सीन होगा तो इसके प्रेजेंस में साइटोकाइनिन, जेब्रेलिन, ये सब जो है वो अब यहाँ इसको ग्रो करवाने में मदद करेगा। तो जैसे जैसे इसका जो है वो नया नया उसमें जो है सेल डेवलप होना शुरू हो जाएगा और ये ग्रोथ इसमें ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये जो है प्लांट इसमें मूवमेंट जो है वो इधर हो जाएगा। ये इस तरह से मूवमेंट हो गया। तो अब यहाँ जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करके मतलब ये फास्टर ग्रोथ इसमें होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर ऑक्सीन के कारण यहाँ जो है इसमें अब ये इस तरह से मूवमेंट जो शो होगा, तो मतलब इधर जो ऑक्सीन ज़्यादा है जिसके कारण इधर का मूवमेंट फास्ट हो, मतलब ये ग्रोथ फास्ट होगा और इधर का मूवमेंट जो है वो स्लोअर होगा। यहाँ पर फास्ट मूवमेंट और इधर जो है वो स्लोअर मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर स्लो ग्रो होगा, ये जो है यहाँ पर ग्रोथ इसका प्लांट का स्लो होने के कारण और इधर जो है वो फास्टर होने के कारण यहाँ जो है वो फास्टर ग्रोथ होगा और यहाँ पर स्लोली ग्रोथ होगा। तो अब क्या होगा, जिसके कारण ये जो है वो एक तरफ अगर ज़्यादा बढ़ जा रहा है प्लांट जो है वो, इसमें मतलब कि एक ऐसा हम लोग पढ़े हैं थर्मल एक्सपेंशन वाला में भी, कि अगर किसी मेटल का जो है वो दो मेटल को एक साथ यदि लगा दिया जाए तो थर्मल एक्सपेंशन एक में ज़्यादा हो रहा है, दूसरा में कम हो रहा है। तब क्या होगा कि जिधर एक्सपेंशन कम होगा उसके तरफ ये मुड़ जाएगा। ऐसे बहुत सा जो है वो सेफ्टी के लिए फायर अलार्म ये सब में जो है वो लगा हुआ रहता है कि एक जो है वो ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होगा, दूसरा में कम होगा, तो वो जो है इधर की ओर मुड़ जाएगा, जिधर में कम होगा वहां पर वो मुड़ जाएगा। तो वही हाल इसमें हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा रहने के कारण ये जो है इसमें ग्रोथ फास्टर हो रहा है और इधर ऑक्सीन कम होने के कारण ये जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा जाके ये अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो है वो फास्टर ग्रोथ होना शुरू हो गया, इधर स्लोअर ग्रोथ हो गया। तो वे जो है इधर मुड़ गया और ये किधर मुड़ेगा, टुवार्ड्स सनलाइट। मतलब कि यहाँ जो है वो सनलाइट ये जो बेंडिंग हुआ इसको ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ऐसे ये जो है स्लोअर ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है इसमें स्लोअर होगा और इधर फास्टर ग्रोथ होगा, जिसके कारण ये जो है मूवमेंट इसमें इधर हो गया, मतलब ये ग्रोथ हुआ और ये जो है कहलाएगा यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म। ऐसा मूवमेंट यदि हो रहा है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं इसके बाद जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव जो है ये यहाँ पर हो रहा है फोटोट्रॉपिज्म। किस तरह का हो रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो हो रहा है, मतलब कि ये जो है लाइट के डायरेक्शन में ये हो रहा है मूवमेंट और इसके टुवार्ड्स, मतलब ये जो प्लांट्स जो है वो बेंड्स होता है, इसका जो पार्ट है प्लांट पार्ट बेंड्स टुवार्ड सनलाइट। तो सनलाइट के तरफ यदि मूवमेंट हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की।
जैसे इसके रूट में। अब यहाँ पर रूट में क्या हो रहा है, ये सब जो हो ग्रोथ जो हुआ ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये हो रहा है, इस टाइप का जो मूवमेंट हो रहा है ये सब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। अब हम लोग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, तो यहां पर ये जो है इसका ये देखेंगे कि यहाँ रूट है, इधर सूट है, तो सूट में ये वाला प्रोसेस हुआ पॉजिटिव, और यहाँ जो है इसका रूट में ये जो होगा वो अब निगेटिव होगा, मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अब मूवमेंट शो होगा। अब बात एक आई इसमें कि ऑक्सीन कहाँ पर जमा होता है, ये हम लोग जाने कि डिपोजिशन जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीन का होगा सैडी एरियाज में, मतलब कि लाइट के अपोजिट में, जिधर लाइट है उसके अपोजिट में ज़्यादा जमा होगा ऑक्सीन हार्मोन। अब यहाँ पर रूट में जो है वही बात होगा, ज़्यादा जमा होगा, लेकिन अब इसमें मूवमेंट अपोजिट होना है। अब बात यहाँ आती है कि ये जो ऑक्सीन हार्मोन है वो स्टेम पर, प्लांट के स्टेम पर जो है वो ग्रो करने वाला काम करता है, मतलब कि उसको तेजी से बढ़ाने का काम करता है। ग्रोथ ऑफ रूट को जो है ये यहाँ पर इनहिबिट करने का काम करता है। उल्टा इसको जो है वो स्टेम में क्या करेगा, उसको वो जो है फास्ट करवाने का काम कर रहा है, मतलब कि वो जो है वहाँ पर ग्रोथ को फास्ट करवा रहा है। और यहाँ पर जो है इसका जस्ट अपोजिट होगा, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा रूट में वहाँ पर स्लोअर ग्रोथ होगा, मतलब कि यहाँ पर अब जो ग्रोथ हो रहा है वो कम जाएगा। अब देखें, बात करते हैं यहाँ, यदि सनलाइट जो है वो इसको प्लांट को सीधा मिल रहा है तो ये जो है ऊपर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ये इसके नीचे वाला पोर्शन में होगा, मतलब कि ये अब मान लिया जाए कि यदि हम रूट की बात करते हैं तो इस तरह से, तो इसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या जो भी है, तो ये नीचे की ओर जाएगा। लेकिन ये जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन भी ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो रूट जो है अब बेंड नहीं कर रहा है, सीधा है। तो अब बात आती है कि यदि इस डायरेक्शन में ये है तब क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि यदि ये जो है प्लांट में रूट जो है वो इसको देखेंगे कि थोड़ा सा यदि इधर से लाइट दे रहे हैं तो इसमें जो है रूट इधर वाला ज़्यादा ग्रो करेगा, इधर वाला पोर्शन में कम ग्रो करेगा और इधर जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। मतलब कि यदि इसको यहाँ से धीरे धीरे हटा दिया जाए तो वो रूट जो है वो जल्दी से नीचे, मतलब मिट्टी को यहाँ हटा दें तो ये जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से ये मिट्टी में अंदर जो है वो चला जाएगा, इसका जो जड़ है वो अंदर की ओर चला जाएगा। तो अब हम लोग देखें कि यहाँ कैसे हो रहा है। इसमें यहाँ पर भी ये, अब इसका मान लिया कि ये वाला तो सूट वाला हम लोग पोर्शन देख रहे थे, अब ये रूट वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो इसमें भी अपोजिटली, मतलब कि इधर से सनलाइट का डायरेक्शन है, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, जमा हो रहा है ऑक्सीजन यहाँ, लेकिन इसमें जो है मूवमेंट को स्लो करने वाला यहाँ काम कर रहा है। इसमें ये जो है ग्रोथ को ये फास्ट करने वाला काम कर रहा था, इधर जो है ये ग्रोथ को स्लो कर दिया। यहाँ पर जो है अब ये ग्रोथ को कम करने वाला, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन रूट पर और सूट पर दोनों में अब अपोजिट ये जो है ये रिस्पॉन्स देने का काम करता है ये हार्मोन। अब यहाँ पर जो है वो ग्रोथ को यहाँ स्लो करने का काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो है सनलाइट इधर से है, ऐसे यदि सनलाइट मिल रहा है ये वाला डायरेक्शन में, तब यहाँ पर जो है वो बेंडिंग रूट में इधर की ओर होगा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जिसके कारण ग्रोथ स्लोअर हो गया और इधर फास्टर। इसमें जो है रूट में ग्रोथ इधर फास्टर और इधर स्लोअर, उल्टा इसमें जो है वो स्लो ग्रोथ होगा। रूट में जो है ऑक्सीजन के कारण ग्रोथ इसका जो है वो कम जाता है, और इधर जो है जिधर ऑक्सीजन नहीं रहेगा उधर है इसका फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो है सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो है वो ग्रो करेगा। इस तरह से इधर से सनलाइट इसको मिल रहा है
और ये जो है बेंड कर रहा है इधर। तो ये जो मूवमेंट हुआ यहां से जो हम लोग देख रहे हैं, ये रूट वाला जो मूवमेंट हो गया, ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हुआ। तो बात थोड़ा सा समझे हम लोग कि ये जो है अगर सनलाइट मिलता है तो रूट में और शूट में जो है थोड़ा सा अपोजिटली हो रहा है यहाँ, कि जैसे ही सनलाइट अगर सीधा मिलता है तो वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसमें ग्रोथ सीधा ऊपर की ओर होता है, और जैसे ही उसको बेंडिंग सनलाइट मिलता है या मतलब वो जो है उस डायरेक्शन से सनलाइट उसको मिलता है, तब वो क्या करेगा, यहाँ पर इसमें जो है ऑक्सिन का सेक्रेशन थोड़ा सा जो है और वो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा अपोजिट में, जिधर लाइट नहीं है कम है उधर, और इधर से सनलाइट आ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सैडिस रीजन में ये जमा होगा और इसमें ग्रोथ को फास्ट कर दिया, जिसके कारण ये टुवार्ड्स लाइट बेंड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें रूट में कि यही हो रहा है यहाँ भी, कि जहाँ पर सनलाइट है वो मतलब सीधा यदि है तो ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये ग्रोथ इसको जो है वो नीचे बढ़ाने का काम कर रहा है यहाँ पर। और ये जो है अब दूसरा जो सिचुएशन आ रहा है कि जिसमें सनलाइट जो है उसको वो स्लैंटिंग सनलाइट मिल रहा है, उसको तिरछी किरणें जो है वो आ रही है, तो इसके अपोजिट में ये जो है ग्रोथ तो होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिटर का काम कर रहा है, ये रोकने का काम कर रहा है, और यहाँ पर ग्रोथ को ये प्रोमोट करने का काम कर रहा था। तो यहाँ बढ़ने के कारण उसके तरफ लाइट के तरफ मुड़ गया, और इसमें जो है यहाँ पर इनहिबिटर का काम कर रहा है, ग्रोथ को कम करने का काम कर रहा है, जिसके कारण इधर अपोजिट डायरेक्शन मतलब जो है वो जिधर ऑक्सीन है उसके अपोजिट में ग्रोथ फास्ट होगा, और ग्रोथ फास्ट होने के कारण उधर तो ये जो है बेंडिंग इसका जो है अपोजिट होगा, मतलब अवे फ्रॉम द सनलाइट। और तो ये जो है ऐसा यदि होता है तब ये क्या कहलाएगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। हम लोग दोनों एक ही डायग्राम से समझ लिए इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा एक और जो ट्रॉपिज्म है उसे हम लोग देखें, और दूसरा महत्वपूर्ण ट्रॉपिज्म है ये जो है हम लोग देखेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो फोटोट्रॉपिज्म हो गया, दूसरा जो है वो थिग्मोट्रॉपिज्म भी बड़ा जो है वो इसमें महत्वपूर्ण लगता है, कि जैसे वो टच करेगा तब क्या होगा। और फिर उसके बाद है हम लोग देखेंगे जियोट्रॉपिज्म। ये सब के बारे में अब हम लोग देखें कि जैसे ही टच होगा तब वो पौधे में क्या होता है। और थिग्मोट्रॉपिज्म ये जो है सेंसेशन अब यहाँ से जो है प्लांट में जो होगा जहाँ पर वो टच हो रहा है। जैसे बहुत सा प्लांट को हम लोग देखे हैं कि उसमें से जो है वो टेंड्रिल बाहर निकलेगा, इसमें लीफ है और लीफ के बगल से ये जो है वो इसमें से धागा जैसा स्ट्रक्चर ये निकलेगा। और ये जो है टेंड्रिल, यहाँ पर दो अलग अलग तरह के टेंड्रिल हो सकते हैं कि इसमें जो है कुछ जो मॉडिफिकेशन है वो लीफ का होता है और कुछ स्टेम का होता है। तो यहाँ पर जैसे ही प्लांट को ये जो है कोई सपोर्ट मिलता है, यहाँ कोई सपोर्ट मिला या इधर सपोर्ट मिला, तो ये जैसे ही इससे टच हुआ और इसमें जो है ये सीधा वाला जो था, तो जैसे ही इसके आगे वाला पोर्शन मान लीजिए कि यहाँ से जो है ये इसमें ये सपोर्ट को टच किया, टच करने के बाद ये जो है ये इसको क्वाइल कर लेगा इस तरह से, और ये जो है यहाँ पर बांधने का काम इसको ये करेगा प्लांट। और इधर भी ये जैसे ही टच करेगा इसका जो पोर्शन होगा तो इसके चारों तरफ इस तरह से ये जो है
ये बाइंड कर लिया, मतलब ये जो है प्लांट में सपोर्ट खोजेगा और ये क्लाइंबर ऊपर की ओर ये चला जाता है। तो इस तरह से इसमें जो होगा ये है थिग्मोट्रोपिज्म, और इसमें टच के जो है वो डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे। इसमें जो है वो मूवमेंट होगा। थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है टेंड्रिल्स में, तो ये जो है इसमें हम लोग देखें कि एक जो है ये यहाँ पर स्टेम का ये जो है ये मॉडिफाइड ये है, और दूसरा जो है कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं कि उसके लीफ वाला जो है वो इस तरह से अगर लीफ है तो इसमें से टेंड्रिल जो है वो बाहर निकलता है, मतलब कि वो लीफ का मॉडिफिकेशन इस तरह से है। और इसमें जैसे पी प्लांट में इसके लीफ से निकलेगा टेंड्रिल, और ये भी जहां पर टच होगा, ये टच हो रहा है यहाँ, तो ये इसमें इसको जो है वो ऐसे करने का काम ये भी यहाँ पर बाइंड ये कर लेगा, और फिर ये अप जो है वो अपराइट प्लांट जो है वो इसको रखने का काम, प्लांट को ये अपराइट करने में मदद करता है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों तरह का टेंड्रिल देखे। इसमें जो है ये भी मूवमेंट जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कहीं पर इसमें टच के कारण हो रहा है, मतलब कि थिग्मोट्रोपिज्म ये कहलाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म के बारे में हम लोग उसमें जानेंगे, और नया हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।